को मनाया जाता था। क्योंकि हम 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गए, इसलिए 15 अगस्त को वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो प्रश्न ये उठा कि 26 जनवरी की वो तारीख जिसमें हमारे इतिहास की यादें हैं, उसका क्या किया जाए। तो संविधान बनकर तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो गया और उसके कुछ प्रोविजन भी 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। लेकिन संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी ही रखी गई। क्यों? क्योंकि उसके पीछे हमारे इतिहास की सुनहरी यादें शामिल। तो क्या 15 अगस्त 1947 को गणतंत्र नहीं था? तो नहीं था। दरअसल हम स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन हमारी जो शासन व्यवस्था है उसके लिए हमने अपना कोई कानून नहीं बनाया था। तो फिर चला कैसे 2 साल भारत देश? तो चला ऐसे कि 15 अगस्त 1947 में ये तय कर लिया गया था कि अब भारत का संविधान, भारत का शासन व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम और 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के तहत संचालित होगी और उस व्यवस्था में गणतंत्र का कोई प्रावधान नहीं था। दरअसल गणतंत्र कहते उसे हैं जब किसी देश के हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्र प्रमुख, किसी वंश का सदस्य न हो, राजा या रानी न हो, बल्कि राष्ट्र का प्रमुख उस राष्ट्र के नागरिकों द्वारा चुना जाए, तब उस देश की व्यवस्था को गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। भारत जब 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हो गया तो राष्ट्रपति तो बन गए, कैबिनेट बन गया, संसद बन गई, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने। तब भारत के राष्ट्र प्रमुख हुआ करते थे गवर्नर जनरल, और वो आप सबको पता होगा माउंटबेटन थे, और उनकी नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा होती थी। तो गणतंत्र भारत नहीं था। 21 जून 1948 तक माउंटबेटन ही भारत के राष्ट्र प्रमुख बने रहे। उसके बाद सी राजगोपालाचारी भारत के राष्ट्र प्रमुख बन गए, लेकिन उनकी भी नियुक्ति कहां से होती थी? ब्रिटेन से ही होती थी। इसलिए भारत गणतंत्र नहीं था। इसलिए हमने 26 जनवरी 50 के पहले रिपब्लिक डे नहीं मनाया। तो लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है? लोकतंत्र अलग है, गणतंत्र अलग है। इन जनरल लोग दोनों को एक ही कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब है लोक और तंत्र, जिसमें जनता के लिए समर्पित तंत्र काम करे, जनता से चुना हुआ तंत्र आए। तो चुना हुआ तंत्र हमारे यहाँ आता है, विधायक और सांसद जनता द्वारा चुने जाते हैं और फिर उन्हीं से प्रधानमंत्री और कैबिनेट चुना जाता है। तो फिर गणतंत्र की व्यवस्था क्या हुई? 25 जनवरी 50 तक भारत में यही व्यवस्था था। सी राजगोपालाचारी थे। 26 जनवरी 50 को जब संविधान लागू हो गया तो संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 395, उसमें लिखा हुआ है, अंतिम आर्टिकल है कि आज की डेट से 1935 और 1947 का अधिनियम निरस्त किया जाता है और अब भारत का संविधान लागू होगा। उस संविधान में ये लिखा है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होगा और वो जनता द्वारा चुना जाएगा। अब आपको लगेगा जनता, हम तो वोट देते नहीं राष्ट्रपति को, तो आप नहीं देते, लेकिन आप सांसद और विधायक चुनते हैं और फिर आपके चुने हुए सांसद और विधायक राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति चुना जाने लगा और यहीं से भारत में गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। पहले राष्ट्रपति बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 26 जनवरी 50 को उन्होंने शपथ ली। शपथ लेने के साथ वो राजपथ में गए। अब राजपथ में झंडा फहराया जाता है, ध्वजारोहण नहीं होता था 26 जनवरी को। ध्यान दीजिएगा, बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। 26 जनवरी को ध्वजारोहण नहीं होता, झंडा फहराया जाता है, फ्लैग अनफर्लिंग होता है। और 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग होता है, ध्वजारोहण। ध्वजारोहण में नीचे से फ्लैग को ऊपर ले जाकर फहराया जाता है और फ्लैग अनफर्लिंग में ऊपर ही रहता है, केवल उसे खोला जाता है। तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति ने
झंडा फहराया, कहाँ? राजपथ में। उस राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ रख दिया गया। तो इस साल कर्तव्य पथ में झंडा फहराएंगे माननीय राष्ट्रपति महोदय। दूसरा अंतर 15 अगस्त और 26 जनवरी का, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, जबकि 26 जनवरी को राष्ट्रपति फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं, यानी ध्वज फहराते हैं। तब से 26 जनवरी 50 को पहला गणतंत्र दिवस हुआ और आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मैंने कहा हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम संविधान, आज ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। राजा की आप कोई आलोचना नहीं कर सकते थे, राजा की इच्छा ही कानून हुआ करता था। आज सबके लिए कानून है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे आप हो, चाहे मैं। वही कानून के अंतर्गत वो भी आएंगे, वही कानून के अंतर्गत मैं भी आऊंगा, आप भी। अगर संविधान में हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य लिखे गए हैं, तो सरकार के भी अधिकार और कर्तव्य लिखे गए हैं। सरकार के कर्तव्य हैं नीति निर्देशक तत्व, और सरकार के अधिकार हैं अलग अलग चैप्टर में जो अलग अलग के अधिकार दिए। हमारे आपके मौलिक अधिकार भाग 3 में लिखे गए हैं और मौलिक कर्तव्य भाग 4 में लिखे गए। जो मौलिक अधिकार का चैप्टर है उसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की लंका विजय के बाद जो लौटने की तस्वीर है वो दिखाई गई है। क्यों दिखाई गई? वो इसलिए दिखाई गई है कि राम राज्य भारत में आए, और राम राज्य भारत में आएगा कब? जब हर जनता को अधिकार मिलेगा। अधिकार क्यों मिलेगा? ताकि उसके व्यक्तित्व का विकास हो। व्यक्तित्व विकास जब तक नहीं होगा, आप सब लोग अलग अलग स्किल में ट्रेंड नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। तो राम राज्य में था क्या? राम राज्य में था सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत नीति। मतलब ये है कि राम राज्य में सब नर एक दूसरे से प्रेम करते थे। दूसरी लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। नीति का मतलब मर्यादा। सारी जनता अपनी मर्यादाओं में रहते रहते अपने अपने धर्म का पालन करती थी। यही तो है धार्मिक स्वतंत्रता, जो हमारा मौलिक अधिकार। आप सोचिए कि यदि हम अपने धर्म का पालन मर्यादा में रहकर करें, तो फिर सांप्रदायिक झगड़े होंगे? नहीं होंगे। जब हम अपनी बाउंड्री को लांघते हैं, अपने धर्म के अंदर जबरदस्ती दूसरे को लाने का प्रयास करते हैं, अपनी धार्मिक मान्यताओं को मनवाने के लिए धर्मांतरण कराते हैं, तभी तो राष्ट्र में विवाद पैदा होते हैं। राम ने कहा नहीं, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अपनी अपनी मर्यादा में रहते हुए का पालन करें। और कहा उन्होंने राम राज्य में, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई लक्षण से हीन नहीं है। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो साक्षर ना हो, जिसमें गुण ना हो, जो लक्षणों से भरा ना हो। ऐसी जनता अगर कहीं हो जाए तो फिर उस राष्ट्र का कहना ही क्या। इसीलिए उसमें राम की तस्वीर उकेरी गई है। अरे राम राज्य तो वो राज्य है जिसमें राजा सबरी के घर, समाज के अंतिम छोर पर बैठी सबरी के घर, उसकी व्यथा जानने चला जाता है। राम राज्य वो राज्य है जिसमें राजा सबरी के घर उसके जूठे बेर खाने चला जाता है। आज भी जाते हैं नेता किसी आदिवासी के घर भोजन करने, लेकिन वो वोट बैंक के लालच में जाते हैं। रामचंद्र जी को वोट बैंक का लालच नहीं था, उस अंतिम छोर पर बैठी जनता के हृदय में उनके लिए स्थान था, इसलिए उसकी पूर्ति के लिए गए। राम राज्य वो राज्य है जहां पड़ोसी राज्य निषाद के साथ भाई का संबंध रखा जाता था, मित्र का संबंध रखा जाता था। उसी राष्ट्र की परिकल्पना है। आज भी भारत का राष्ट्रीय पर्व है, और जिस दिन मुस्लिम का त्योहार होता है या किसी हिंदू का त्योहार होता है या किसी ईसाई का त्योहार होता है, उस दिन भी कोई न कोई पर्व होता है। लेकिन आप मुझे बताइए,
कि जितनी शिद्दत के साथ हिंदू दीपावली और होली का त्योहार मनाता है, जितनी शिद्दत के साथ क्रिश्चियन क्रिसमस का त्योहार मनाता है, जितनी शिद्दत के साथ मुस्लिम रोजा रखता है, क्या उतनी ही शिद्दत के साथ हम 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं? नहीं मनाते। जबकि सच्चाई ये है कि ये राष्ट्र है तभी ये धर्म है। राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म ही नहीं रहेगा। और आप देख चुके हैं, जब राष्ट्र संकट में पड़ा था तो धर्म भी संकट में आ गया था। इसीलिए कहा जाता है, तेरा वैभव अमर रहे मां, तेरे ये पुत्र रहे न रहे। आप याद रखिएगा, आपकी शिक्षा व्यवस्था मेरी नौकरी, हमारा आपका धर्म, हमारा आपका व्यवहार तब तक है जब तक ये राष्ट्र प्रगति कर रहा है। जो राष्ट्र अवनति की ओर चले गए हैं उनके हाल पूछिए, अफगानिस्तान में पूछिए लोगों की कि राष्ट्र की महत्ता क्या, यूक्रेन से पूछिए कि राष्ट्र की महत्ता क्या है, अभी पाकिस्तान जो कर्ज में डूब रहा है उससे पूछिए कि राष्ट्र की महत्ता क्या। और राष्ट्र के लिए आप सबका एक ही कर्तव्य है। आज आपको भगत सिंह जैसी जान नहीं देनी, वो स्थितियां नहीं है। भगत सिंह 23 मार्च 1931 को मात्र 23 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। जवानी के दिन थे, वो मौज मस्ती के दिन थे। लेकिन भगत सिंह को जवानी आई तो पराई देश को आजाद कराने की, भगत सिंह को आजादी आई, जवानी आई तो पर राष्ट्र को एक नए मुकाम तक पहुंचाने की। भगत सिंह को जवानी आई तो पर राष्ट्र के युवाओं को प्रेरित करने के लिए। भगत सिंह को जवानी आई तो पर अपना खून बहाकर देश को स्वतंत्र कराने की जवानी। आज आपको वो नहीं करना। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जब फांसी पर ले जा रहे थे तो उनसे किसी ने कहा कि आपने अपने इस फैसले के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? उन्होंने कहा, इनकलाबियों को तो मरना ही होता है और मैं जब मरूंगा तभी इस राष्ट्र का युवा जागृत होगा, वो अपील करने से जागृत नहीं होगा। मेरी बलि से ही राष्ट्र में एक नई क्रांति आएगी। फांसी पर चढ़ने जा रहे थे वो, लेकिन उनका भाव यही था, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज जाएगा। मेरे रहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर मेरा वादा है आपसे, मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब है। और वो सैलाब आया। ना जाने कितने लोग हमें आपको खुली हवा में सांस दिलाने के लिए अपने प्राण दे गए, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं बचा। भगत सिंह चले गए, लेकिन अगर भगत सिंह की मां की कभी आप स्टोरी पढ़िएगा तो आंखों से केवल आंसुओं की धारा। इतनी दुर्गति स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घर वालों की हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम आपने सुना होगा। गोरखपुर जेल में बंद थे जब उन्हें फांसी तक दी जानी थी, काकोरी ट्रेन कांड थे। मां उनकी मिलने गई, उनका एक साथी था, बोला मां मैं भी चलना चाहता हूं। बोले चलो तुम भी तो मेरे बेटे ले। जब ले गए, जैसे ही देखा उन्होंने मां को, उनके आंख में आंसू आ गए। उन्होंने ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तो सीना चौड़ा करके मिलने आई थी अपने उस सूरवीर बेटे से कि मेरा बेटा सूर्य की भांति चमकता है और तुम रो रहे हो। अगर तुम्हें इतना ही डर था तो फिर ये किया क्यों था? तो उन्होंने कहा मां ये डर के आंसू नहीं है, तुम्हारी ममता के आंसू हैं। मैं तो इसलिए रो रहा हूं, ये सोच के रो रहा हूं कि मैं देखूं कि मैं अपनी मां के दूध का कर्ज उतार पाया या नहीं। बोले जब तक ये जीवन रहेगा तब तक मुझे यह सौभाग्य रहेगा कि मेरी कोख से तुमने जन्मे। अंधेरा रियासत के एक सूरवीर थे बख्तावर सिंह। जब उन्हें फांसी चढ़ाई जा रही थी, सार्वजनिक फांसी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले,
सार्वजनिक फांसी दी जा रही थी। फांसी की सजा देने के लिए उनकी मां अपार भीड़ देखने के लिए थी। मां ने कहा, देखो मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है, दूल्हा जैसे लग रहा है, और ये जितने आजादी के परवाने यहाँ खड़े हैं, इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि ये सब उसकी बारात में शामिल होने आए हैं। चढ़ाओ मेरे लाल को फांसी पर, क्योंकि एक लाल को फांसी पर चढ़ाओगे तो इस राष्ट्र पर मर मिटने के लिए हजार और लाख शूरवीर आएंगे, और वो आए तभी हम स्वतंत्र भारत में ये दिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। आज हम सब ने संविधान का एक शब्द पढ़ लिया, लोकतंत्र, दूसरा शब्द पढ़ लिया है संविधान में मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा पढ़ लिया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कहीं कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा हो, पूरी रोड पे कब्जा हो, आप कह दीजिए कि किनारे हो जाओ तो बस हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता बाधित हो गई, वो लड़ने को तैयार है। कोई ऐसी हरकत कर रहा है जिससे आपकी स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है, आप उसे मना कर दीजिए, गाड़ी रोड में खड़ी है, मना कर दीजिए, वो लड़ने को तैयार है। क्या संविधान ने आपको केवल मौलिक अधिकार दिए? और जो राष्ट्र केवल अधिकारों के बल पर राष्ट्र की प्रगति करना चाहता है, वो राष्ट्र कभी प्रगति नहीं करेगा। अधिकार नहीं, कर्तव्य महत्वपूर्ण है। राम ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, कर्तव्यों का प्रयोग करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। पिता के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन किया। जब उनकी मां ने कहा था कि वनवास चले जाओ 14 साल के लिए, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि संपत्ति में मेरा अधिकार है, मैं नहीं जाऊंगा। उन कर्तव्यों का निर्वहन किया। और आप सोचिए कि अगर वो राजा ही रहे आते वहां, अपने अधिकार मांगते मांगते, कर्तव्य करने के लिए 14 वर्ष वन में नहीं गए होते, तो वो राजा राम तो रहते, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते। तो यदि आपको अपनी कोई नई छवि बनानी है तो अधिकार नहीं, कर्तव्य निभाने सीखिए। आपके संविधान में अधिकार के साथ साथ कर्तव्य लिखे हैं। एक कर्तव्य लिखा है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। आपको एक डाटा बता रहा हूं, पिछले साल एसी के कोर्ट से 22 लाख बेडशीट, पिलो और कंबल चोरी चले, ये कर्तव्य निभा रहे हैं। और एसी कोच में चलता कौन है? सामर्थ्यवान लोग, पढ़े लिखे लोग, जिनके पास संपत्ति की, पिलो की कोई कमी नहीं है, पर करता। और वही जो पिलो की चोरी कर रहा है, वही सरकार को दिन भर कोसता है कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, कोई काम नहीं। हम आप सब एक ही एक काम कर रहे हैं कि सब लोग दूसरे को कर्तव्य ध्यान दिलाते हैं और अपने अधिकार की चिंता करते हैं। घर इसीलिए टूट रहे हैं क्योंकि बेटा पिता के प्रति कर्तव्य नहीं निभा रहा, पैदा होते ही उनकी संपत्ति में हिस्सा मांग रहा। घर इसलिए थोड़ी चलेगा कि पिता की संपत्ति में आप हिस्सा मांगो और जब पिता बीमार हो तो बगले झांको कि कोई अब दूसरा नहीं। 3 पुत्र अगर हैं, 2 पुत्र अगर हैं, तो एक इंतजार कर रहा है कि वो लेके चला जाए, दूसरा इंतजार कर रहा है वो लेके चला जाए, लेकिन हिस्सा दोनों को बराबर ही चाहिए। ऐसे राष्ट्र कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? और अगर आप घर के लिए, अपने परिवार के लिए त्याग करने को तैयार नहीं हैं, तो आप राष्ट्र का भला कैसे करेंगे? जिन माता पिता ने आपको पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी सारा जीवन कुर्बान कर लिया, उनके लिए अगर आप कुछ करने को तैयार नहीं हैं, तो आप किसी दूसरे के लिए तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं। जीवन जब चलता है तो जीवन के राह में अधिकार और कर्तव्य हमेशा आपके साथ है। कर्तव्य अगर हर व्यक्ति अपना निभाने लगे तो अधिकार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये बताइए कि आपको
लोक सेवा गारंटी अधिनियम में तय कर दिया गया कि इतने दिन में डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। क्यों करना पड़ा ये? अगर अधिकारी अपनी ड्यूटी करके समय से आपको निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जारी करके देता होता तो आपको अपने अधिकारों का उपयोग करने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती। तो अधिकार मांगने की जरूरत ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि किसी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। संविधान की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग और खत्म होती है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो जनता को लगा कि हम स्वामी हो गए, लेकिन लोकतंत्र में दो शब्द हैं, लोक और तंत्र। चलेगा कब लोकतंत्र अच्छे से? जब लोक अर्थात जनता और तंत्र अर्थात प्रशासन दोनों अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अब लोग कहता है जनता के लोकतंत्र में हम स्वामी हैं, तो क्या स्वामी को कुछ ना करने की आजादी है? स्वामी के दायित्व तो ज्यादा होते हैं। आप सबके लिए राष्ट्रभक्ति का मतलब ये है कि आज आप पढ़ाई करें। मेरे लिए राष्ट्रभक्ति का मतलब है मैं पढ़ाऊं। इंजीनियर के लिए राष्ट्रभक्ति का मतलब है अच्छा निर्माण करना। डॉक्टर के लिए राष्ट्रभक्ति का मतलब है इलाज करना। वैज्ञानिक के लिए राष्ट्रभक्ति का मतलब है नए नए आविष्कार करना। और अगर हम केवल अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लें तो हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है और इस राष्ट्र को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। इसलिए गणतंत्र दिवस में हम ये शपथ लें कि हम अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और कर्तव्यों से कभी भी विमुक्त नहीं होंगे। अगर आपने केवल इतना सीख लिया गणतंत्र दिवस में तो आपने जाने अनजाने में परिवार की भी सेवा कर दी, समाज की भी सेवा कर दी, पड़ोसी के भी काम आ गए और इस राष्ट्र को आप जैसा प्रतिभावान एक नागरिक मिल गया जो ना जाने कितने और नागरिकों को कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करने लगे। इसलिए गणतंत्र दिवस हम जितने समारोह मनाते हैं सब में केवल औपचारिकताएं पूरी करते हैं। औपचारिकताएं नहीं, मन से करना। एक बात और बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे बुलाया। आजकल एक ट्रेंड है, कोई भी कार्यक्रम होता है सब में एक्टर को ही बुला लिया जाता है। मेरा अपना पर्सनल मानना है कि इससे अनबैलेंस पैदा होता है। आप मेडिकल का कोई कार्यक्रम करिए, अच्छे डॉक्टर को बुलाइए। कंस्ट्रक्शन का कोई काम करिए, अच्छे इंजीनियर को बुलाइए। एजुकेशन का कोई काम करिए, अच्छे टीचर को बुलाइए। डिफेंस का कोई काम करिए, किसी सैनिक को बुलाइए। स्पोर्ट्स का काम करिए, किसी खिलाड़ी को बुलाइए। इससे क्या होगा? हर क्षेत्र में अलग अलग रोल मॉडल तैयार होगा। राष्ट्र विविधता से चलता है, राष्ट्र में सबकी जरूरत है, इसलिए हर फील्ड के अलग अलग आइकॉन तैयार होने चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो जो एक तरफ भागने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है वो नहीं होगी और राष्ट्र संतुलित दिशा में आगे बढ़ेगा। मेरे ख्याल से संविधान के लिए मैंने जो बताया उतना पर्याप्त है। मुझे कहा गया था थोड़ा बहुत आप लोग जिस फील्ड में है मोटिवेशन में उसमें बोलना है, तो मैं मोटिवेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आप लोग जहाँ हैं सब लोगों ने अपने मन में सपने पाले होंगे और चाहते होंगे कि वो सपने पूरे हो जाएं। हर किसी की इच्छा होती है होना चाहिए, लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जो लक्ष्य हमने तय किए होते हैं वो पूरे नहीं होते और हम मायूस हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिंदगी में आपने जो स्किल हासिल की किताबी, वो जरूरी नहीं कि जो आपने सोचा उसी दिशा में जिंदगी आपको ले जाएगी। वो वहां भी ले जाएगी जहां आपने कभी कल्पना की। ये इंजीनियर थे, लाइब्रेरी चला रहे हैं,
जब ये इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो कभी नहीं सोचा रहा होगा कि हम यहाँ हैं। मैं पीएचडी की तैयारी करता था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर बनूंगा, वही हूँ। आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। इसलिए फिल्म की दुनिया से बाहर निकल के वास्तविक दुनिया में आइए। वास्तविक दुनिया में अगर आपको कोई लक्ष्य प्रयास पूरा करना है, कर्तव्य करने में, कर्म करने में कोई कोताही नहीं बरतनी है। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकार से महाबली। तुलसीदास जी ने लिखा है कर्म प्रधान विश्व रचिराका, जो जस करे तो तत्फल पावे। तो कर्म तो करना ही है, और कर्म करे बिना किसी की इच्छा रखना तो बिल्कुल अनैतिक है। कोई चमत्कार नहीं होता जिंदगी में, तो कर्म करिए। लेकिन कई बार दो लोगों ने कर्म किया, एक को जल्दी मिल गया लक्ष्य, दूसरे को नहीं मिला। जिसे मिल गया ऐसा नहीं कि वो जीवन में सबसे सफल हो गया, और जिसे नहीं मिला वो ऐसा ना मान ले कि वो जीवन भर के लिए असफल हुआ। जो मिलना था माना नहीं मिला, जो होना था माना नहीं हुआ। माना तुमने बहुत कुछ खो दिया, माना तुम्हारे सपने चकनाचूर हो गए। माना तुमने बहुत कुछ खो दिया, माना तुम्हारे सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन इस हार को अंतिम हार मानने से होगा क्या? अरे उठो, फिर से प्रयास करो। जो आज नहीं मिला वो कल मिल जाएगा। भला मायूस होने से किसी को कुछ मिलता है क्या? अरे उठो, फिर से प्रयास करो। जो आज नहीं मिला वो कल मिल जाएगा। भला मायूस होने से किसी को कुछ मिलता है क्या? लक्ष्य तो कठिनाइयों से ही मिलते हैं। लक्ष्य तो कठिनाइयों से ही मिलते हैं। किसी को आसानी से कुछ मिला हो तो बताओ। इसलिए लड़ने का जज्बा पैदा करो। भला डरने से कुछ होता है क्या? जो आज नहीं मिला वो कल मिल जाएगा। भला मायूस होने से किसी को कुछ मिलता है क्या? जीत तो मुश्किलों से ही मिलती है। जीत तो मुश्किलों से ही मिलती है। भला हारना कौन चाहता है? भला हारना कौन चाहता है? जीत तो मुश्किलों से ही मिलती है। इसलिए मुश्किलों को हराना सीख। इसलिए मुश्किलों को हराना सीख। मुश्किलों से डरकर भागने वालों को कुछ मिलता है क्या? जो आज नहीं मिला वो कल मिल जाएगा। भला मायूस होने से किसी को कुछ मिलता है क्या? केवल एक ही चीज आपके पास है, असफलता ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसे परेशान न करती हो, सबको करती है। ईश्वर असफलता पे मायूस हुए तो हम आप तो इंसान हैं। लेकिन असफल होने का ये मतलब नहीं है कि आप परमानेंट असफल हो गए। नहीं, परमानेंट तो कोई व्यक्ति कभी असफल होता ही नहीं है, और परमानेंट कोई व्यक्ति कभी सफल होता ही नहीं है। आप ये सोचिए कि अर्जुन बहुत बड़े धुरंधर थे, और पांचों पांडव बहुत प्रतिभाशाली थे, बलशाली थे। उनके सामने द्रौपदी का चीर हरण हुआ, कुछ नहीं कर पाए, असफलता ही थी। अर्जुन के पुत्र का वध हो गया, अर्जुन रोक नहीं पाए, असफलता ही थी। भीम के पुत्र घटोत्कच का वध हो गया, रोक नहीं पाए, असफलता ही थी। राम जिसे राजा बनना था, अगले ही क्षण वनवास हो गया, असफलता ही थी। फिर उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो गया, वो भी असफलता ही थी। लक्ष्मण को शक्ति लग गई, वो भी असफलता ही थी। आप सोचिए कि ये सारे लोग अगर असफलताओं से निराश होकर बैठ गए होते तो इतिहास में आज इनका जहां नाम है वहां होता या नहीं होता? नहीं होता। रामानुजन जो इतने प्रतिभाशाली थे, गणित के विद्यार्थी थे, असफलता से निराश होकर आत्महत्या करने चले गए थे। अगर वो बचे नहीं होते तो रामानुजन की ये प्रतिभा पूरा विश्व जान पाता या नहीं जान पाता। आप नहीं जानते कि आपके अंदर क्या छुपा है। इंतजार करिए उस क्षण का जब आपकी प्रतिभा निकल कर बाहर आए। किसी एक असफलता से कभी डरना नहीं है, कभी घबराना नहीं है। आपको हमेशा प्रयास करते रहना है।
और आप यदि प्रयास करेंगे तो आज नहीं कल दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता देने से रोक नहीं पाएगी, सफलता मिलेगी ही। ये अलग बात है कि सफलता किसको किस दिशा में मिलती है, ये ना आपको पता, ना मुझे पता, ना किसी तीसरे को पता। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को उसी दिशा में सफलता मिल जाए जिस दिशा में वो जाना चाहता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी को उस दिशा में ना मिले और दूसरी दिशा में उससे भी बड़ी सफलता मिले। इसलिए आप उसका इंतजार करिए। कहते हैं ना, कोई पद चिन्हों पर चलता, कोई पद चिन्ह बनाता, कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है सूरमा वही जग में जो अपनी राह बनाता है। आप सबकी राह अलग अलग है, किसी के पद चिन्हों पर चलकर बस सफलता नहीं मिलती। अपने पद चिन्ह बनाइए, अपनी राह बनाइए, कर्म करिए और अपनी पूरी अंतरात्मा को सफलता पाने के लिए झोंक दीजिए। आज नहीं कल आपको सफलता मिलेगी ही। और जीवन का ये क्रम है सफलता का, अंतिम समय तक चलेगी, अंतिम समय तक। जब तक आपका जीवन है तब तक ये क्रम बंद होने वाला नहीं है। इसलिए असफल वाला व्यक्ति मायूस न हो, उसको सफलता भी आगे मिलेगी। और सफलता वाला व्यक्ति घमंड से भरे नहीं, क्योंकि उसके जीवन में अभी सफलता आनी बाकी है। दोनों को संतुलन में रहना है और जीवन को आगे बढ़ाना है। अगर आप जीवन में आगे इस सोच के साथ बढ़ेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो आपको एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा इंसान और एक सफल इंसान बनने से रोक सके। धन्यवाद।